हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में, जहाँ अपन बात कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, है ना। तो आज अपने को क्या करना है, आज अपने को थोड़ा सा बात करनी है। क्या टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम? तो लास्ट टाइम जो टॉपिक चल रहा था, अच्छा, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, दो उस पर बात कर लेंगे, है ना। तो अपन बात करते हैं, देखिए, मोलैलिटी। मोलैलिटी को अपन क्या बोलते हैं? मोलैलिटी को अपन बोलते हैं मोललता। मोलैलिटी को क्या बोलते हैं? मोललता बोलते हैं, ठीक है। मोलैलिटी को मोललता बोलते हैं, ठीक है। मोललता को अपन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, और वो भी किसमें? ग्राम में। अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, और अगर ग्राम में नहीं है तो अपने को 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप लोग? इतनी बात समझ में आ रही होगी, है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। तो मोललता की इतनी बात समझ में आई। अब अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा और अगर लिखे हैं ढंग से, तो ये तो m है, m, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अपन क्या लिखते हैं? याद करो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखते हैं अपन? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अपन लिखा करते हैं n, और n का मतलब हो गया वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट, ठीक है। ऐसे कर देते हैं। और मास ऑफ सॉल्वेंट को चलो मैं किससे दिखाऊं? बड़े W से दिखा देती हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को देखना आप। क्वेश्चन क्या है, सुनना भी थोड़ा सा ढंग से, है ना। क्वेश्चन क्या है? अगर आपने फॉर्मूला उतार लिया तो मैं फॉर्मूले को मिटा दूं क्या, और फिर क्वेश्चन इधर लिख दूं ताकि आपको क्लियर दिखे, है ना। चलो ठीक है, एक एक क्वेश्चन तो इधर लिख लेते हैं, फिर अपन करते हैं, ठीक है। देख लो, तो क्वेश्चन अपने पास है कि मान लीजिए मेरे पास 5 ग्राम मान लीजिए कि नमक है। 5 ग्राम क्या है? नमक है। और ये जो 5 ग्राम नमक है, इस 5 ग्राम नमक को अपन ने मान लो कि 45 ग्राम जिसमें ग्लूकोज में क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में हमारे पास क्या आई? मोललता, ठीक है। मोललता क्या आई वो बता दो। 5 ग्राम NaCl जो है उसको 45 ग्राम ग्लूकोज के अंदर मिक्स कर दिया। मिक्स करने पे अपने पास क्या मोललता क्या आई वो बता दो, है ना। तो बता देते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। W कितना है वैसा? 5, है ना। W क्या है? 5, ठीक है, 5। और NaCl का मोलिकुलर वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट ऐसे निकाल के देखो, मोलिकुलर वेट Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35, तो हो जाएगा 58। तो अपन ने लिखा है यहाँ पे 58 इंटू यहाँ पे 45 सॉल्वेंट ही तो चाहिए, सॉल्वेंट ये रहा, और ऊपर आ जाएगा 1000। ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो भी सोल्व करने पे आंसर आएगा वो आप देख लेना, कैलकुलेशन करके देखना भैया ना। 58 इंटू 9 ऐसे करके कैलकुलेशन कर लेना। ये हो जाएगा मोललता। क्या हो जाएगा? ये मोललता हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो आप ये साथ साथ में उतार लीजिएगा, है ना। चलो मोललता पे एक क्वेश्चन है और कर लेते हैं, है ना। देखो, मोललता पे एक क्वेश्चन और करते हैं, मोलैलिटी पे, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना आ ही गया था। पिछला वीडियो देखना, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। जब तक पिछला वीडियो नहीं देखोगे ये नहीं समझ में आएगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है उसको वापस लिख देती हूँ। M बराबर W बट्टे M गुणा W इंटू 1000, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, ये तो दिख ही रहा है, ये तो दिख रहा है ना। हाँ जी भाई, ये दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लो आपको m दे रखा है, क्या दे रखा है? m दे रखा है। मान लो 0.02 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 6 ये दे रखा है। और मान लीजिए आपको W दे रखा है, क्या दे रखा है? W दे रखा है। कितना दे रखा है? W, कैपिटल W दे रखा है। सॉल्वेंट का मास क्या दे रखा है? मास ऑफ
सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट दे रखा है आपको, मास ऑफ सोलवेंट दे रखा है आपको, मान लो 100 ग्राम, 100 ग्राम दे रखा है, और आपको वेट दे रखा है, ठीक है, मास या वेट एक ही बात है, वेट नहीं दे रखा, वेट ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट है क्या भाई साहब आपके पास, सोल्यूट है आपके पास NaOH, सोल्यूट क्या है NaOH, ये आपको निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है। सही बात है इतनी, सही है ना, ये तो दिख रहा है आप लोगों को, सही है इतना, अरे बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर देती हूँ, सोल्व करूँ तो m दे रखा है 0.02 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, इंटू 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास, w की वैल्यू मेरे को पता नहीं, लिख दो 1000 ये रहा, लिखो m की वैल्यू मेरे को पता है 100 ग्राम, अरे सॉरी NaOH है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, ये 23 + 16 + 1 कितना 40, तो इधर लिखो 40, ठीक है, गुणा मेरे पास क्या हो जाएगा, सोलवेंट 100 हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, सही है इतनी बात। अब देखो 0.02 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻6 इंटू 4 इतना, इसको कर दो, करें तो देखो 10⁻⁻4 और 10⁻6, ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा इधर खिसका देती हूँ, इसको इधर खिसकाते हैं, खिसकाएं, और अगर नहीं भी खिसकाऊं तो चलो कोई बात नहीं, नहीं खिसका रही हूँ, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो अपने पास आएगा 0.08 इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 प्लस का 6 क्या आएगा 0.08 इंटू 10⁻2, ठीक है, अगर मैं 10⁻2 हटाती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 8, ठीक है, 8 ग्राम मेरे पास आंसर आता है, 8 ग्राम। बोलो क्लियर क्या, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, 8 ग्राम समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं, ठीक है, दिख तो रहा है आप लोगों को, ठीक है भाई, मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप करके बता देना, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आप करके बता देना, फिर अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम मिलता है उसकी वजह से क्वेश्चन कर नहीं पा रहे अपन, आप लिख लो एक क्वेश्चन, लिखो एक क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा 2 क्वेश्चन लिख लो मोलैलिटी पे। पहला लिखो कि आपके पास मोलैलिटी तो दे रखी है कितनी 0.004 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻7, ठीक है, और आपको दे रखा है यहाँ पे सोलवेंट का मास दे रखा है आपको 250 ग्राम, ठीक है, आपको वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, और सोल्यूट आपके पास हो जाएगा NaCl, सोल्यूट क्या है NaCl। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट तो दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है, कितना दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है आपके पास में 5 ग्राम दे रखा है, और है क्या 5 ग्राम CaCO3, और इसी में आपको दे रखा है सॉल्वेंट ऑफ मास जो है सॉल्वेंट ऑफ मास, ठीक है, वो दे रखा है आपको मान लीजिए 750 ग्राम। आपको मोलैलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन है समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो ये आपको कर देना है। अब बात करते हैं अपन मोल फ्रैक्शन की, किसकी बात करें, मोल फ्रैक्शन की बात करें, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, चलिए मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, तो बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, देखिए भाई मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, ठीक है जी, देखिए मोल फ्रैक्शन की अगर बात करूं तो इसे अपन काई से डिनोट करते हैं, किससे, काई से डिनोट करते हैं, ठीक है, काई से ऐसे थोड़ा सा है ना, काई से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है उसको समझना थोड़ा सा, फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बट्टे हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस अपने पास हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ढंग से तो मैं क्या कहूंगी, मान लो मेरे पास काई A है तो मैं लिखूंगी Na बट्टे Na प्लस
एन बी। अगर मेरे पास काई बी है, काई बी, तो मैं लिखूंगी एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, इस तरीके से लिख दूंगी। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूं एन ए को कैसे लिखूं, तो एन ए को मैं लिखूंगी डब्ल्यू ए बटे एम ए, डब्ल्यू ए बटे एम ए। तो मैं बात करूंगी काई ए बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए बटे डब्ल्यू ए बटे एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटे एम बी, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ रही है ना क्या लिखा है अपन ने? ठीक है, अब इसको मैं मिटा देती हूँ और आगे देखना आप, फॉर्मूला आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखने कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो अपन कैसे करेंगे सोल्व, है ना? क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। अब बात तो समझ में आ रही है, तो मैं इधर फॉर्मूला लिख देती हूँ। काई बराबर, मान लीजिए ए के लिए निकाल रही हूँ, तो एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, काई, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए आपको ये दे रखा है कि मान लीजिए क्वेश्चन है 18 ग्राम H2O डिसोल्व करा गया किसके अंदर, 46 ग्राम एथेनॉल में, 46 ग्राम एथेनॉल में डिसोल्व करा गया। आपको बोला कि मोल फ्रैक्शन निकालो, काई ए भी निकालो और काई बी भी निकालो, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, काई ए भी निकालो और काई बी भी निकालो। निकालते हैं अभी, देखो मैं पहले एन ए निकालूं, एन ए निकालूं इसके लिए, तो मेरे पास होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या होता है H2O का 18, मतलब एन ए की वैल्यू 1 आई। एन बी निकालूं तो मेरे पास 46 है, 46, और एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, देखो CH3 CH2OH, क्या होगा 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 1, टोटल हो जाएगा 46। तो 46 अपॉन 46 बराबर 8, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, आ गई ये वैल्यू आ गई। अब इधर वैल्यू रख दो, यहाँ पे रख दो। ठीक है, रखिए, तो देखो रखते हैं, काई ए बराबर 1 बटे 1 प्लस 1 बराबर 1/2 बराबर 0.5, ये काई ए की वैल्यू। अब मेरे को काई बी निकालनी होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 कर देती हूँ। तो काई ए मेरे पास 0.5 प्लस काई बी बराबर 1 हो जाएगा, तो काई बी बराबर मेरे पास आएगी वैल्यू 1 माइनस 0.5, यानी कि काई बी की वैल्यू आ गई 0.5। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। ये किसका कॉन्सेप्ट है? मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी ना, ये चीजें समझ में आ गई। तो अपन बात करेंगे आगे। अच्छा चलो ठीक है, इसको अपन छोटा ही रखते हैं वीडियो को। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, उसमें अपन बात करेंगे नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी, दो हो रह जाते हैं, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी, उनकी बात कर लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, दो ही बचेगी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट फॉर यू, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।